Welcome to Maths Hub, my dear students. In this video, we will solve the questions which is of double integration by changing the order. Right? Changing the order में always you have to put a reasoning why we need to change the order of integration. So यहाँ पर उन्होंने दो constant limit दिया है 0 to 1 for dx that is x and 1 to infinity for y. And what they speak, you have to integrate first with respect to y and then with respect to x. राइट अगर हम y के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ पर y वेरिएबल मुझे तीन टर्म में रिफ्लेक्ट हो रहा है. सो टू इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y इज डिफिकल्ट. लेकिन अगर मैं x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करती हूँ तो मुझे x सिर्फ यहीं पर रिफ्लेक्ट हो रहा है और उसका इंटीग्रेशन भी क्या है, इजी. टू एवेल्युएट दिस इंटीग्रेशन वी नीड टू चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन. ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन मतलब आई वॉन्ट to integrate this function first with respect to x and then with respect to y. So to change the order, always you need to trace the existing limit first. The limit they have given is y equals to 1 and y equals to infinity. देखो first integration का limit always gives you the information of a string. Second limit is giving the information of the movement of string. Right? So to trace this existing limit, हम क्या लेंगे यहाँ पर, वी आर ट्रेसिंग द कर्व y इक्वल्स टू 1 मतलब ये मिला मुझे y इक्वल्स टू 1 राइट एंड द अदर एंड इज एट इंफिनिटी. लोअर एंड y दिया है मतलब वर्टिकल स्ट्रिप है तो उसका एक एंड कहाँ पर है, y इक्वल्स टू 1 पर है और अदर एंड का है इंफिनिटी पे. अब दूसरी बात क्या बोल रही है, 0 to 1 मतलब ये जो वर्टिकल स्ट्रिप है इट इज मूविंग फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 मतलब y एक्सिस टू x इक्वल्स टू 1. सो हियर आई एम टेकिंग अ लाइन विच इज x इक्वल्स टू 1. सो दिस इज द बाउंडेड रीजन. कहाँ तक, अप टू इंफिनिटी तक. राइट ये बाउंडेड रीजन है जो हमें किससे मिला, टू ट्रेस द एग्जिस्टिंग limit. Now what next you have to change the order of integration. तो जो हमने यहाँ पर ये vertical step consider करी है, order change करने के लिए I'm going to consider a horizontal step. अब जब तुम ये horizontal step consider कर रहे हो तो इसका first end कहाँ पर है, इस लाइन पर जहाँ पर x हमेशा क्या होता है, 0. other end कहाँ पर है, on the line where the value of x is 1. तो बाय चेंजिंग दी ऑर्डर मुझे क्या मिला, एक्सिस फ्रॉम 0 to 1 एंड दिस हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट टू कवर द बाउंडेड रीजन मूविंग वर्टिकली फ्रॉम y इक्वल्स टू 1 to infinity. So the limit of y we getting is 1 to infinity. See, this is just a coincidence कि on changing the order you get the सेम लिमिट. जो x के लिमिट थे अभी भी तुम्हें वही मिल रहे, जो y के थे वो तुम्हें अभी भी वही मिल रहे, बट ऐसा हर बार नहीं होता है. ओके, सो इंस्टेड ऑफ चेंजिंग इट डायरेक्टली यू नीड टू डू दिस, ट्रेस द एग्जिस्टिंग लिमिट बाय ट्रेसिंग वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप एंड then change the order by tracing if vertical is given then horizontal, if horizontal is given then vertical. Right? So the order is changed now and the limit comes to be dy. y के लिमिट्स है 1 to infinity, x के 0 to 1, e raised to minus y raised to x log y dx. राइट अब जब तुम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो तो ये कांस्टेंट है, ये भी क्या है, कांस्टेंट. यू नीड टू इंटीग्रेट ओनली दिस टर्म. y raised to x का इंटीग्रेशन जहां पर y कांस्टेंट है और x क्या है, वेरिएबल. सी हियर वी नीड टू इंटीग्रेट ओनली द टर्म y raised to x with respect to x, उसमें भी y कांस्टेंट है और x क्या है, वेरिएबल. फॉर योर रेफरेंस आई हैव रिटन हियर वन इंटीग्रेशन a raised to x जहां पर x वेरिएबल है और a कांस्टेंट है. तो मुझे क्या मिलता है इसका इंटीग्रेशन, a raised to x अपॉन में log a. तो यहाँ मुझे इसका इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, y raised to x अपॉन में log y. Right, so this comes 1 to infinity dy as it is. Okay, and this is 0 to 1, this e raised to minus y log y as it is, y raised to x का y raised to x upon में log y. Okay, and this dy you can write here जिसके रिस्पेक्ट में बाद में इंटीग्रेशन होना है.
and the limit is from 0 to 1. क्लियर? अब ये log y से log y तो क्या हो गया, कैंसिल. लिमिट किसको जाएगी, सिर्फ x को. तो यहाँ पर y रेज टू x को अपर लिमिट गई तो मिलता है y, लोअर लिमिट गई तो मिलता है 1. तो ऑन सिंप्लीफाइंग दिस यू गेट 1 to infinity e raised to minus y as it is, y raised to x that is y, okay, और लोअर लिमिट पे y raised to 0 that is 1 dy. Clear? Now you have to integrate this function with respect to y. जब y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, सी यहाँ तुम्हें u v लगाना पड़ेगा. तो जो डिफरेंशिएबल फंक्शन है हम उसको u लेते हैं और जो इंटीग्रेबल है उसको v लेते हैं. एंड दिस वे यू हैव टू सॉल्व द इंटीग्रेशन. फॉर रेफरेंस आई एम गोइंग टू राइट हियर द फॉर्मूला फॉर u v. ओके, तो ये रहेगा u, फॉर्मूले में u फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड. ओके, तो यहाँ ये v है, इंटीग्रेशन करना है इसको, और ये एज इट इज रहेगा. सो यू गेट द इंटीग्रेशन इज y माइनस 1 से e रेज टू माइनस y का इंटीग्रेशन e रेज टू माइनस y बाय माइनस 1. ओके, देन सेकेंड टर्म कम्स विथ माइनस साइन. इसका डिफरेंशिएशन, तो y का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का डिफरेंशिएशन 0, एंड e रेज टू माइनस y विथ माइनस साइन का इंटीग्रेशन. सो u डैश इज 1 and v2 is with the plus sign minus y. This is v1. ठीक. So on simplifying this, this comes with minus sign and this also comes with minus sign. So you can write it y minus 1 with minus sign e raised to minus y minus e raised to minus y, and limit is from 1 to infinity. अब देखो e raised to minus infinity तो 0 होता है, तो e raised to minus infinity 0, मतलब अपर लिमिट के लिए पूरे फंक्शन की वैल्यू कितनी हो गई, 0 माइनस लोअर लिमिट. नाउ व्हेन यू पुट लोअर लिमिट तो मुझे क्या मिलता है, 1 माइनस 1 बिकम 0, राइट. तो ये पूरी टर्म हो जाएगी 0 एंड सेकेंड टर्म में आएगा विद माइनस साइन e रेज टू माइनस 1. यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म क्या हो गई, 0, एंड दिस इज फॉर अपर लिमिट, द कंप्लीट टर्म बिकम 0. ऑन सिंप्लीफाइंग minus minus become plus and you get the answer is 1 by e. So this is the question where we need to change the order of integration. These are the two practice questions which I am giving for you. See, हर बार तुम्हें समझ में आएगा कि यहाँ x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, लेकिन x वेरिएबल नंबर ऑफ टाइम्स रिफ्लेक्ट हो रहा है, so it is difficult to integrate with respect to x. So we'll change the order. Here y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन पहले है और y का फंक्शन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में रिफ्लेक्ट हो रहा है. अगेन इट इज डिफिकल्ट टू इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू y, सो वी नीड टू चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन एंड इंटीग्रेट फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x. चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का वर्किंग रूल यही है, ट्रेस द एग्जिस्टिंग लिमिट, फाइंड द बाउंडेड रीजन, ओके, एंड देन इवैल्यूएट द लिमिट. इफ वर्टिकल स्ट्रिप फॉर्म हो रहा है तो तुम्हें ऑर्डर चेंज करने के लिए हॉरिजॉन्टल लेना है. अगर हॉरिजॉन्टल फॉर्म हो रहा है देन ऑर्डर चेंज करने के लिए यू हैव टू टेक वर्टिकल स्टेप, राइट. पर बाउंडेड रीजन करेक्ट डिटरमाइन किया तो तुम्हारा इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट बिल्कुल भी गलत नहीं होता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ यू लाइक माई वीडियो देन सब्सक्राइब माई चैनल फॉर सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस. थैंक यू सो मच.